राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष के सिलसिला में आज मैं आप लोगों को एक नया विषय लेकर के आया हूं, जो कि जैसे कई लोगों की विवाह तो हो जाता है, लेकिन विवाह के पश्चात संतान होने में बड़ा विलंब हो जाता है, या फिर संतान का सुख जो है ना वो जीवन में महसूस करने के लिए लंबा वक्त भी लग सकता है कईयों के जीवन में। ये हम लोगों ने समाज में देख ही रहे हैं। तो ज्योतिष में ऐसे कौन कौन से ग्रह योग होते हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए, समय पर संतान की प्राप्ति के लिए बाधक बनते हैं, इसके विषय में कुछ जो है टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, और वो आप लोग अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और यदि किसी जातक या फिर जातिका की कुंडली में ऐसे योग बने होंगे तो उन ग्रहों से संबंधित क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को संक्षेप में बताऊंगा। तो उन उपायों को करके फिर संतान का सुख हम ले सकते हैं, क्योंकि संतान का सुख, तो संतान होना भी एक सुख है, और संतान सुख का अभाव जो है कितना मन को पीड़ित करता है, व्यथित करता है, ये हम लोग समाज में देख ही रहे हैं। इसलिए ये वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये नितांत जरूरी होता है कि संतान समय से हो और अच्छा संतान उत्पन्न हो। तो आइए आज चर्चा करते हैं संतान प्राप्ति में बाधक योग कौन कौन से होते हैं। तो संतान के लिए सबसे पहले पति और पत्नी दोनों की कुंडली का अच्छे से विचार विमर्श और विश्लेषण होना चाहिए, और दोनों की कुंडली में लग्न, लग्नेश, चंद्रमा है ना, चंद्र कुंडली, पंचम भाव, गुरु, मंगल, शुक्र, इन ग्रहों की विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, और पंचम भाव के जो अधिपति होंगे या फिर पंचम भाव को जो भी ग्रह देख रहे होंगे उसी के आधार पर जो है संतान हमारे तय होते हैं। और इसमें एक चीज और भी है, संतान के लिए जो कारक ग्रह होते हैं जैसे कि शुक्र, गुरु, मंगल, ये इनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनकी स्थिति भी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके निर्धारित समय पर संतान का सुख हम ले पाते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा सूत्र ये है कि अब पूर्वज, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं या फिर पूर्वज हैं या अपने माता पिता हैं, गुरु हैं, और जितने भी संत महात्माएं हैं, इन सब के आशीर्वाद के बिना संतान का सुख इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो इनका आशीर्वाद, इनकी सेवा ये भी जरूरी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं, यदि अब मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न, चंद्रमा और गुरु से पंचम भाव, लग्न, चंद्रमा और गुरु से पंचम भाव के जो स्वामी होंगे वो जाकर के छठे, आठवें और 12वें भाव में जाकर के बैठे होंगे, और नवांश कुंडली में भी यही स्थिति बन रही होगी, तो ऐसे जातक जातिकाओं के जीवन में संतान का सुख थोड़ा देर से मिलता है या किसी उपाय के पश्चात ही मिलता है। इसी प्रकार से यदि अगर मान लीजिए लग्न या चंद्रमा से या फिर गुरु से पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, या फिर पाप ग्रहों की वहां पर जो है प्रभाव पड़ रहा है, या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि वहां पर नहीं पड़ रही है, तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसी प्रकार से यदि अगर बात करें, तीसरा जो सूत्र है वो ये कहता है कि यदि पंचम भाव में वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि बैठे हैं, और पंचम में सूर्य हैं, और अष्टम में जाकर के शनि बैठे हैं, लग्न में मंगल और एकादश भाव में राहु बैठे होंगे, तो भी संतान सुख में बाधा आएगी। यहाँ मैं कई चीजों को एक साथ समावेश करके कह रहा हूँ। हालांकि इस तरह के बहुत सारे लोगों के, कम लोगों की कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं, लेकिन बनते तो हैं, इसलिए जानकारी देना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी संतान प्राप्ति में कुछ बाधा आ सकती है। अभी बात करते हैं, यदि तीर्क भावेश अर्थात छठे, आठम और 12वें भाव के जो स्वामी होंगे वो पंचम भाव में जाकर के बैठे होंगे, या फिर पंचम भाव के स्वामी जाकर के 6, 8, 12 भाव में जाकर के बैठे होंगे, और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो नीच राशि में होंगे, अस्त होंगे, या फिर अधिक पाप प्रभाव में होंगे, शत्रु राशि में बैठे होंगे, या फिर ये सभी संयोजन यदि अगर बन रहा होगा तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आएगी निश्चित रूप से। अब यदि बात करते हैं, यदि गुरु ग्रह जो है विशेष करके संतान के कारक माने जाते हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, तो गुरु ग्रह यदि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से युक्त होंगे या फिर उनके प्रभाव में होंगे, और पंचम भाव में जाकर के कोई गुरु ग्रह
पूर्व ग्रह माने कि सूर्य, मंगल, राहु, केतु इस तरह के ग्रह जाकर के बैठे होंगे और पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो यदि अगर अस्त होकर के बैठे होंगे तो भी व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बाधा आएगी। ये कुछ सूत्र जो है संतान प्राप्ति के लिए बाधक माने गए हैं ज्योतिष में। तो अब यदि अगर किसी व्यक्ति के या फिर किसी स्त्री के कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो ऐसे जातकों को क्या क्या उपाय करना चाहिए ये भी आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले तो संतान के जो कारक ग्रह हैं गुरु, इनको बल देना चाहिए। इनको बल देने के लिए नियमित मंदिर में जाना, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाना, अपने गुरुओं का आदर करना, उनका आशीर्वाद लेना और तीर्थों का दर्शन करना, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, बड़ों के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। दूसरा जो है, यदि अगर मान लीजिए किसी के शुक्र कमजोर हैं, शुक्र अस्त हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, बकरी हैं, नीच के हैं, तो भी क्योंकि शुक्र जो है ना संतान के लिए, प्रजनन के लिए शुक्र ग्रह कारक होता है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र को बल देना चाहिए। शुक्र को बल देने के लिए नारियों का सम्मान करना चाहिए, अपना खान पान से लेकर के पहनावा अच्छा रखना चाहिए, है ना, इत्र का प्रयोग ज़्यादा कर लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ जी को इत्र से अभिषेक करा करके संतान की यदि अगर कामना करेंगे तो शुक्र ग्रह को बल मिलता है। साथ में महालक्ष्मी की उपासना, श्री सूक्त का पाठ करना या फिर भैरव जी की उपासना करना और महिलाओं का सम्मान करना, उनकी मदद करना, ये सब कार्य जो है शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। और शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से भी शुक्र को बल मिल जाता है। इसी प्रकार से अब जैसे हमारे धर्मशास्त्र में कई उपाय दिए गए हैं संतान के लिए। संतान गोपाल एक जो है विधि है। संतान की कामना रखने वाले जितने भी दंपति हैं उनको यह संतान गोपाल का व्रत करना चाहिए। इसमें पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए अलग अलग 5 प्रकार के व्रत दिए हुए हैं। तो इन 5 व्रतों को अपने अपने समय और परिस्थितियों को देख करके किसी एक व्रत को कर लेना चाहिए। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इसमें विधान बताया गया है और दोनों के लिए मंत्र भी दिए गए हैं। यदि अगर विधिवत संतान गोपाल किया जाए तो उससे भी संतान होते हैं। यदि अगर मान लीजिए लंबे समय तक संतान नहीं हो पा रहे हैं और आप में सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, तो हरिवंश महापुराण करा लेना चाहिए। और गणेश पुराण करने से भी संतान होते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी जो है संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं। और साथ में जो है संतान के लिए गणेश पुराण हो गया, हरिवंश पुराण हो गया और श्रीमद् भागवत महापुराण भी लगाया जा सकता है। और पुत्रेष्टि यज्ञ की जब हम परिकल्पना करते हैं, जैसे कि हमारे पूर्व समय में होता था, तो पुत्रेष्टि यज्ञ आज के समय में भी होता है। उसमें कई सारे ब्राह्मणों को रख करके हरिवंश महापुराण का जो है पाठ श्रवण कराया जाता है जिनके संतान नहीं है उनको। और साथ में अन्य सभी देवी देवताओं का हवन पूजन, रुद्री है ना, लघु रुद्री, षडंग रुद्री या फिर शतरुद्री, जो व्यक्ति जितना कर सकता है, रुद्राभिषेक कर्म करने से भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे धर्म शास्त्रों में संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय भी दिए गए हैं। और साथ में जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि जिसका गुरु खराब है, जिसका शुक्र खराब है, तो जिन जातक जातिकाओं के शुक्र खराब है, शुक्र कमजोर है, तो ऐसे जातक जातिकाओं का जो है स्वास्थ्य परीक्षण करा करके डॉक्टरी सलाह भी साथ में लेते रहना चाहिए। और साथ में अपना जो खान पान इसका भी अच्छे से नियमित रूप से सही तरीके से शास्त्र संगत रीति से पालन करना चाहिए। तब जा करके एक उच्च अपने कुल का और वंश परंपरा को आगे ले जाने वाला और कई पीढ़ियों को तारने वाला पुत्र हो या फिर पुत्री हो, ऐसे संतान हमें प्राप्त होते हैं। तो संतान के बाधक योग और संतान कैसे कैसे होंगे, उनके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके विषय में वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और जो भी सलाह सुझाव हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।